हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक और शानदार स्टोरी। तो देखिए, ये स्टोरी भी हमारे पास बहुत शानदार होने वाली है। ये लॉन्ग स्टोरी है। इसको मैं 2 पार्ट में आप सभी को पढ़ाऊँगा, वर्ड बाई वर्ड पढ़ाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, हमारी स्टोरी है। तो दोस्तों, अगर अभी इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो आपको भी इंग्लिश आ जाएगी धीरे धीरे। हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो यह सिविक सिविक माने होता है सामाजिक, सेंस माने समझ, समाज की समाज मतलब जो सामाजिक समझ के बारे में है ये। तो सिविक सेंस का मतलब सामाजिक समझ। तो सामाजिक समझ क्या होती है? देखिए, गिरोवर ये नाम है एक लड़के का। गिरोवर गोस माने जाता है टू स्कूल को डेली माने रोजाना। गिरोवर जो है रोजाना स्कूल को जाता है। ही इज वो है इन स्टैंडर्ड, इसका मतलब है स्टैंडर्ड बी क्लास में है वो। तो ही इज इन स्टैंडर्ड बी क्लास में है वो। तो ही मन वह है, हैज मन रखता है स्मार्ट। स्मार्ट माने अच्छी, यूनिफॉर्म माने ड्रेस, जो स्कूल की ड्रेस होती है उसको बोलते हैं। वो एक अच्छी, स्मार्ट माने अच्छी, देखने में जो अच्छी होती है वो एक ड्रेस रखता है, मतलब एक ड्रेस है उसके पास। एंड माने और एक कलरफुल माने रंगों से भरा हुआ, बहुत सारे रंग हैं उसके। बैग माने बैग है उसका, तो रंगों से भरा हुआ उसके पास एक बैग है। टू कैरी माने ले जाने के लिए, हिज बुक्स अपनी किताबों को ले जाने के लिए उसके पास एक बैग है रंगों से भरा हुआ। और उसके पास एक ड्रेस है उसकी अपनी स्कूल की। तो हिज सॉक्स माने मोजे, उसके मोजे, जिराफ जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। एंड शूज़ माने जूते, लुक्स माने दिखते हैं। नीट एंड टाइडी, दोनों का मतलब साफ सुथरे उसके जूते दिखाई देते हैं। ही माने वह लुक्स माने दिखाई देता है। क्वाइट माने पूरी तरह से एक जेंटलमैन, वो एक जेंटलमैन की तरह दिखाई देता है जब वो सभी कपड़े अच्छे कपड़े पहन लेता है, जूते पहन लेता है, मोजे पहन लेता है। तो ही टेक्स आउट, वो बाहर निकालता है एक टॉफ़ी को निकालता है अपने उससे जेब में से। तो ये देखिए, ये इसका वैसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। एंड 10 और 10, एक टॉफ़ी और एक और 10 निकाल लेता है। एंड बिहोल्ड, और ध्यानपूर्वक देखता है। बिहोल्ड में ही माने वह, थ्रोज माने फेंकता है। द पेपर्स माने पेपरों का, रेपर माने लपेट का, रेपर माने लिपटा हुआ। एक मतलब कहने का मतलब यह है, एक ऐसा पेपर जो टॉफ़ी पे जो लिपटा हुआ होता है, या टॉफ़ी बनी एक पेपर फेंकता है। कागज़ का रेपर माने एक लिपटा हुआ, लपेट कर उसको, मतलब जैसे कि ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पेपर फेंका उसने अपनी कापी में से फाड़ कर, ऐसे मुट्ठी में उसको घुमा फिरा के, जैसे भी है तो उसे बोलते हैं रेपर। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर फेंक देता है। ही गोज़, वो जाता है। टू द टैप माने नल के पास। एंड माने और, वो वह नल के पास जाता है। एंड ड्रिंक, और ड्रिंक्स वाटर। एंड माने और, ड्रिंक्स माने पीता है, वाटर माने पानी, और वो पानी पीता है। बट माने लेकिन, ही लीव्स वो छोड़ता है नल को। द टैप माने नल को छोड़ देता है। ओपन माने खुला हुआ उस नल को छोड़ देता है, मतलब उसमें पानी चलता ही रहता है नल में। एंड मूव्स ऑन, और वो चला जाता है वहाँ से। ही फाइंड्स, वो पाता है। ए नाइस फ्लावर, एक अच्छा फूल का पता लगाता है वो, या पाता है। नियर माने पास में, एक गार्डन वॉल, एक बगीचे की जो दीवार होती है उस दीवार के पास में एक अच्छे फूल पाता है वो। एंड बने और कुली जो होता है, प्लक्स माने तोड़ता है, इट माने इसको, और कुली जो होता है वो इसको तोड़ता है और उसको तोड़ता है। एंड एज इफ मतलब कि समझ लो जैसे कि इट इज़, यह है हिज ग्रांड फादर्स प्रॉपर्टी, जैसे कि इसके बाप की जायदाद है, या इसके बाप की वो है बगीचा है। ऐसे तोड़ता है उस फूल को, जैसे कि ये मेरे बाप का वो है, मेरे बाप ने पेड़ लगाए हैं फूल के, इस तरह से। ये कहने का मतलब ये है इसमें। तो देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली ताकि आपको समझ में आ जाए। इज़ ही ए जेंटलमैन, क्या ये एक सज्जन आदमी है? इज़ ही, क्या वह है? ए जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी, क्या वह एक सज्जन आदमी है? ही हैज़ नो सिविक सेंस, ही मन वह, हैज़ मन रखता है, नो माने कोई भी नहीं, सिविक माने सामाजिक, सेंस माने सामाजिक समझ नहीं है उसके अंदर। मतलब सामाजिक समझ ऐसी तो होती है कि हमें दूसरों की चीज़ें नहीं तोड़नी चाहिए,
किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये सामाजिक समाज होती है। तो उनने देखिए किसी और ने बेचारे ने फूल लगाए, बगीचा लगाया और उसने फूल तोड़ लिया, तो ये सही समझ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ही हैज़ वो रखता है, नो मनी नहीं, सिविक सेंस मन सामाजिक समझ नहीं है उसके अंदर। मतलब अभी नॉट ओनली ग्रोवर, ना कि ग्रोवर के अंदर नहीं, बल्कि मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, जैसे कि तुम हो और मैं हूँ, बहुत सारे डू माने करते हैं, द सेम माने वैसा ही, हम में से बहुत सारे वैसा ही करते हैं जैसे कि एक ग्रोवर ने करा। मतलब इसमें एक लाइन है ये जो हमारे तुम्हारे बारे में भी है कि हम भी वैसा ही करते हैं। मतलब देखा होगा आपने, गरीबों की पैसे मार लेते हैं बहुत सारे लोग। राशन आपने देखा होगा कि राशन बंटता है तो उसमें से राशन वाला जो है बाजी को कम देता है गरीबों को। बहुत वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गरीबों की कोई सुनता नहीं है ना। तो इसलिए इसमें ये दिखाया गया है कि सामाजिक समझ के बारे में। सच पीपल, इस तरह के लोग, यूज़ माने प्रयोग करते हैं, द वाटर माने पानी को, इस तरह के लोग जो हैं पानी को पीते हैं। मतलब यूज़ का मतलब पीने से है, लेकिन पानी को पी तो लेते हैं, लेकिन लीव माने छोड़ देते हैं, द टैप्स माने नलों को, ओपन माने खुला हुआ, लेकिन वो नल को ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते। मतलब दे माने वे डंप माने कूड़ा करकट फेंकते हैं, दियर डर्ट, अपने कूड़े को वो कूड़ा करकट फेंक देते हैं। कहाँ पर फेंकते हैं देखिए, नोट मन ना कि इन द पब्लिक डस्टबिन, जो जनता के लिए डस्टबिन लगाया गया है, एक बड़ा डस्टबिन लगाई गई है जिसमें कि सभी लोग कूड़ा फेंकें, उसमें नहीं फेंकते। इसमें लिखा है कि दे डंप वे कूड़ा करकट फेंकते हैं, दियर डर्ट मने अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं। नोट मन ना कि इन द पब्लिक डी, ना कि वो जो जनता का डस्टबिन है उसमें नहीं फेंकते, बट मन लेकिन जस्ट माने ठीक, वो नियर माने पास में फेंक देते हैं। द नेबर्स माने पड़ोसियों के, नेबर्स गेट, नेवर नेवर नेबर्स गेट, पड़ोसियों के दरवाजे के पास में ही फेंक देते हैं। और माने या ऑन द फुटपाथ, या ऑन माने पर, द फुटपाथ माने पैदल चलने वाले रास्ते पर फेंक देते हैं। बाय द साइड माने एक तरफ ऑफ द रोड के तरफ, एक तरफ फेंक देते हैं वो। सम प्लेसेस, कुछ जगहें, बिकम माने हो जाती हैं, पिक स्टाइल्स माने गंदी, बेकार, जो देखने में बहुत बेकार लगती हो उसे बोलते हैं पिक स्टाइल। विद स्ट्राडॉग्स, आवारे कुत्ते की तरह। एंड मरोर और रेक पिकर्स, रेक माने फटी चित्र, इससे ये बेकार से मतलब है, ये भी रेक पिकर्स माने बेकार हो जाती हैं। और टू मेक थिंग्स, और चीज़ों को, टू मेक थिंग्स माने जो रोड सफाई दिखाई देता है, चीज़ें जो हैं वर्ड्स माने बेकार लगने लगती हैं। विद द स्टेन्स, बदबू से, स्टेन्स माने बदबू, एंड स्मेल माने जो उसकी बदबू होती है, कूड़े करकट की बदबू से जो है बेकार लगने लगता है। इसका मतलब ये है। एवरीवन, हर कोई, साउट माने चिल्लाता है, डेट माने कि, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, डज नॉट डू नहीं करती है वो, इट्स वर्क, अपना इसका काम नहीं करके देती है, मतलब कूड़ा करकट का काम नहीं करती है वो। टू कीप माने रखने के लिए, द प्लेस माने जगहों को, क्लीन माने साफ, जगहों को साफ रखने के लिए वो नहीं करती है सरकार। देन माने फिर, दे माने बे डंप माने कूड़ा फेंकते हैं वो। दियर गार्बेज, अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं वो। एनीवेयर, हर कहीं, एंड एवरीवेयर, और हर जगह, और हर कहीं और हर जगह वो फेंक देते हैं। देर इज आल्सो, देर माने वहाँ, इज माने है, आल्सो माने भी, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। टू स्पाइटिंग माने थूकने की। एंड ब्लोइंग माने नाक सिनकना, मतलब नाक को सिनकने की। द नोजेज माने नाक को सिनकने की और थूकने की कोई लिमिट नहीं है। निरी गंदगी फैलाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है। द साउंड्स माने जो, द साउंड्स माने आवाज़, या कोई मतलब एक आवाज़ होती है, साउंड, जो वुड माने रखता है। द ट्रैक हॉर्न्स होते हैं, आवाज़ जो है वो, पुट, ये देखिए, पुट द ट्रैक हॉर्न्स माने भोपू जैसे आवाज़ें हो जाती हैं। टू सेम माने शर्म से, शर्मनाक आवाज़ें जो हैं बुरी लगने लगती हैं। इसका मतलब यह है
जो कोई मतलब कोई इसके बारे में बोलता है तो उनको जो है बुरा लगने लगता है इसके बाद गंदगी के बारे में। तो इसका मतलब यही है, ये एक मुहावरा है। द रेड पेन ऑन प्लांट्स, लाल रेड पान लाल पान जो है ऑन प्लांट्स माने पौधों पर, एंड वॉल्स माने दीवारों पर, पोल्स माने तुनके, पोल एंड स्टोन्स माने पत्थर, आर एविडेंस, आर माने होते हैं, एविडेंस माने सबूत होते हैं, और पीपल्स पुअर गरीब लोगों की गरीबी का, और सिविक सेंस, पुअर सिविक सेंस माने बेकार उनकी, पुअर माने बेकार से हैं, मतलब सिविक सेंस माने सामाजिक समझ बेकार से सामाजिक समझ के लिए समझ का वो सबूत होते हैं ये सब चीज़ें, जैसे वॉल पोल्स एंड स्टोन्स और एविडेंस माने सबूत होते हैं। हैंड माने और टेन एंड होल्ड, 10 और बिहोल्ड माने बारीकी से देखना, मतलब ध्यानपूर्वक देखते हैं। द बस स्टॉप को, ए बस कम्स इन अंदर आती है, एंड देयर इज़ नो रश, और वहाँ एंड देयर इज़ ए रश, और वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ बस के पास में बहुत भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ कैसी होती है देखिए, द स्ट्रोंगेस्ट जो मजबूत लोग होते हैं, एंड एबलेस्ट माने जो योग्य के लायक होते हैं, गेट इन माने अंदर जाने के लिए, एंड माने और यहाँ देखिए पुअर पुअर का, यहाँ एक पुअर का वर्ड है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैंने एक अंदाज़ा लगाया अपनी माइंड में कि यहाँ पुअर है। पुअर मतलब बेचारे लोग, पुअर पीपल, एंड माने और द ओल्ड माने बूढ़े, गरीब और बूढ़े लोग जो हैं, आर लेफ्ट बिहाइंड अंदर की तरफ ही रह जाते हैं, रह जाते हैं, लेफ्ट माने बचे हुए, बिहाइंड बने अंदर की तरफ ही वो रह जाते हैं, उनसे निकले नहीं जाता, जो कमज़ोर लोग हैं बूढ़े। व्हाट हैज़ बिकम ऑफ द क्यू, व्हाट माने क्या, हैज़ बिकम माने हो चुका है, ऑफ द क्यू लाइन का क्या होगा, जो लाइन से नहीं जाते हैं, जो लाइन में खड़े होकर नहीं निकलते, तो उस लाइन के बारे में क्या, इसका मतलब यह है। वेयर द क्यू, लाइन कहाँ, लाइन क्यू सिस्टम, क्यू माने लाइन होती है जो लाइन में लगाने, लाइन एक एक करके निकलने की बात। तो वेयर इज़ द क्यू सिस्टम, लाइन सिस्टम कहाँ, इज ऑब्जर्व्ड मतलब कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, उसको माना जाता है, कहाँ माना जाता है। तो देयर इज सिविक सेंस, एक सामाजिक वो होती है सिविक सेंस, सिविक माने सामाजिक समझ, एक सामाजिक समझ है। वेयर माने जहाँ, देयर इज ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा, यह है आगे। देयर इज ए रस, देयर इज ए रस, एक भीड़ भाड़ है, रस माने भीड़ होती है, एज रूल्स नियम के अनुसार, तो इट इज़ जंगले राज, ये जंगली राज है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा कल को। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, मैंने जो बर्ड बाई बर्ड पढ़ाई है, तो आपको अच्छा लगा हो तो इस स्टोरी को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उनको शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सकें। और मैं इस पर बहुत चीज़ें पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बाकी है, पर थोड़ा वीडियो नहीं लेकर आया था, मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं बीमार चल रहा था, बुखार की वो चल रही थी। तो दोस्तों अब मैं रोज़ डेली वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।